वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम गुवाहाटी में खालसा नॉर्थ ईस्ट सेंटर में हैं और ये एक सेंटर है जहाँ से कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का खालसा लोगों का काम देखा जाता है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में कुछ चंद शब्द बताना चाहूँगा। मैं कर्नल कांजीलाल, रिटायर्ड, 4 साल से अजमल फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एज एन एकेडमिक डायरेक्टर सब कॉलेजेस को देखता हूँ। खालसा लोग एक ऐसी पंथ है जिनमें कुछ खासियां हैं। सबसे ज़्यादा उनमें करेज, वैलर, हिम्मत सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फौज में होते हुए मैंने उनके साथ सर्विस की है। वो कमिटेड होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं। शायद ही कोई आपने खालसा देखा होगा जो कि बेगिंग करता हो। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो लंगर चलाते हैं। फेज 1 जब लॉकडाउन हुआ, फेज 2 और फेज 3 में कंटिन्यूअसली इस पंथ ने कांस्टेंट लंगर सपोर्ट दिया है। आज भी और अब से आगे भी ये देते रहे हैं। अजमल फाउंडेशन के तरफ से आज 2 लाख रुपए इस संस्था को दी जा रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन लोग भी जिस तरह हमारे ट्रस्टीज मौलाना बदरुद्दीन अजमल सर, मिस्टर सिराजुद्दीन अजमल सर अपने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ना रिलीजन, ना कास्ट, ना फेथ, ना रीजन। सेम प्रिंसिपल इनका है। कोई आदमी भूखा पेट नहीं सोएगा। इनका मेन उद्देश्य यह है। सिमिलरली अजमल फाउंडेशन का भी यही है। ये 2 लाख एक छोटा सा योगदान हमारे तरफ से इनके लिए है। इन चंद शब्दों से मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय आसाम। There is nothing new about the coronavirus and its havoc all over the world. In order to control this deadly disease, the government of India already declared lockdown as it is the only way to prevent the citizens from the grip of this deadly disease. All sections of people had to suffer a lot during this lockdown period, but the fate of the laborers, wage earners and the vulnerable sections of the society have become pathetic. In order to save such people from starving, our trustees of Ajmal Foundation, Maulana Badruddin Ajmal Sahab and Mr. Sirajuddin Ajmal Sahab, as well as the entire Ajmal family, responded quickly to stand by these people by providing food packets to survive the lockdown period. So far, 75,000 food packets have been distributed all across the state and even in some parts of West Bengal and Delhi. Some thousands of stranded laborers in different cities of the country, mostly from Assam, are also given financial support of more than 24 lakhs to overcome their perilous situation. Around 500 students from Ajmal Group of Colleges and other institutions are provided financial support during this pandemic in order to overcome the sufferings. Today, as per the directions of our trustees, Maulana Badruddin Ajmal Sahab and Mr. Sirajuddin Ajmal Sahab, the team of Ajmal Foundation is here at Northeast Khalsa Center to donate an amount of rupees 2 lakhs, as this Northeast Khalsa Center is feeding the poor and the hungry people of Greater Guwahati, irrespective of their caste, creed and religion during this lockdown period. Both Ajmal Foundation and Northeast Khalsa Center are working with a common objective of helping the poor at this time of need. We believe that this donation of rupees 2 lakhs will at least feed some hungry people to fill up their stomachs at this hour of crisis. खालसा सेंटर नॉर्थ ईस्ट आज 3 साल पुराना हो गया है। हम लोग जो
निगलेक्टेड लोग हैं सोसाइटी में, उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में लंगर लगा रहे हैं हर बुधवार को। जब ये लॉकडाउन हुआ तब हम लोगों ने देखा कि बहुत जो डेली वेज अर्नर है, गरीब लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। तो 27 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया 1500 को लेकर। 23 अप्रैल को हम लोगों ने 1 लाख लोग पहुंच गए। उसके बाद से डेली 5000 लोगों को हम लोग खाना बना के, बढ़िया खाना बना के उनको घर घर जाके लोकेशन में, अब तक कामरूप डिस्ट्रिक्ट में 60 जगह पे जाके हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और खालसा सेंटर का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग आदमी का धर्म नहीं देखते, उसका भूख देखते हैं। लोगों ने, ये दुख की बात है कि कोरोना जब किसी को मारता है वो धर्म नहीं देखता है, उसकी जाति नहीं देखता है, पर कुछ लोगों ने उसको भी जाति से मिला दिया। हम ये सबसे अपील कर रहे हैं कि अगर बुरी चीज धर्म जब वो नहीं देखती तो आप अच्छा करने के टाइम क्यों किसी को धर्म के साथ जोड़ते हो। तो हम लोग जब जाते हैं तो हम खाली आदमी का भूख देखते हैं, उसकी जरूरत देखते हैं, चाहे वो कहीं का भी हो। सो हमने जब सब धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बदरुद्दीन भाई से हमारा आज से नहीं कम से कम 20 साल पुराना जान पहचान है। तो सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो आज उन्होंने ये उनकी पूरी टीम अजमल फाउंडेशन की, जब उन्होंने 2 लाख रुपया दिया है, तो ये खालसा सेंटर को नहीं दिया है, ये उन सब दुखी लोगों के लिए दिया है जिनको आज बहुत बड़ी जरूरत है। अजमल फाउंडेशन का, खालसा सेंटर की पूरी टीम अजमल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती है।